ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखें जी, ख्वाजा आसिफ साहब आपको पता है वफाकी वजीर हैं और वजीर दिफा हैं, बल्कि वो ट्वीट करते हैं कि मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर कल जल गया। लेस्को के एक पुराने मेहरबान CEO को फ़ोन किया कि किसी को फ़ोन करें और मेहरबानी फरमाएं। मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर मुरम्मत कर दिया और 80,000 रुपए ले लिए और मुरम्मत कर दिया। गांव वालों ने चंदा जमा करके लेस्को के मुलाजमीन को वो पैसा अदा कर दिया। रसीद किसी ने नहीं दी। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये हाल है कि एक साबिक बिजली का वजीर सिफारशी हो और मौजूदा काबीना का भी रुकन हो, उसकी सिफारिश पे भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता। आम सारिफ का क्या हाल होगा? रकम की बाकायदा अदायगी हुई है, लेस्को रसीद से इनकारी है। वैसे ख्वाजा साहब रसीद से तो मियां नवाज शरीफ भी इनकारी है, रसीद से तो मरियम नवाज भी इनकारी है। आज तक इन्होंने रसीदें नहीं दी जो इनसे मांगी गई थी। बहरहाल चले मेन बात पे आ जाते हैं। आपने खुद इस हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ की थी ख्वाजा साहब, आपने खुद कहा था कि यह हाइब्रिड निज़ाम बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। यह है इस हाइब्रिड निज़ाम की टोटल परफॉर्मेंस। देखें, यहां पे तमाम इदारे इस बात पे खुश होते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया और इसके बदले में उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से शाबाशी वसूली। अगर ख्वाजा आसिफ साहब आपने उस CEO की जगह पे मिलिट्री के किसी कैप्टन को या कर्नल को आपने कहा होता या किसी एजेंसी के बंदे को कहा होता तो आपका काम बगैर पैसों के भी हो जाता। लेकिन वहां पे आपकी कहने की शायद औकात नहीं है, क्योंकि आप वजीर दिफा हैं, नाम के हैं। पाकिस्तान पता कब आगे बढ़ेगा? पाकिस्तान तब आगे बढ़ेगा जब ख्वाजा आसिफ से मिलने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वक्त मांगेंगे, और जब मीटिंग होगी तो कमांड ख्वाजा आसिफ के हाथ में होगी, और जो फैसले होंगे वो ख्वाजा आसिफ करेंगे और फैसलों पे अमल दरामद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर करेंगे। तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये मैंने आपको सादा सादा फार्मूला बता दिया। ख्वाजा आसिफ की जगह कोई भी वज़ीर दिफा होगा तो आर्मी चीफ को उसके अंडर में होना चाहिए। आज आर्मी चीफ की पावर यह कर दी गई है आइन में कि एक आर्मी चीफ को हटाने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, जबकि वज़ीर आज़म को हटाने के लिए सादा अक्सरियत, स्पीकर को हटाने के लिए सादा अक्सरियत, वज़ीर आला को हटाने के लिए सादा अक्सरियत, आपको बेशुमार ओहदों से लोगों को हटाने के लिए चेयरमैन सेनेट, ये वो आपको सादा अक्सरियत। लेकिन अगर आपने आर्मी चीफ को हटाना है तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। ये इस मुल्क में आर्मी चीफ की पावर को बढ़ा दिया गया। तो जब आवे का आवा बिगड़ा हुआ होगा ना, तो फिर यही होगा ख्वाजा आसिफ साहब जो आपके साथ हो रहा है। आज ख्वाजा साद रफीक ने शिकायत की, आज ख्वाजा आसिफ ने भी शिकायत की। इनके अपने वजीर तंग आ गए हैं, और थोड़े अरसे के बाद देखिए जिस आदमी में थोड़ी सी भी जमहूरी सोच होगी ना, जरा सी भी, वो तंग आ जाएगा इस निजाम से। इसके साथ कोई भी पॉलिटिकल आदमी चल ही नहीं सकता। कोई भी आजाद जहन का आदमी, जिसका जहन 24 घंटों में 5 मिनट के लिए भी आजाद होगा ना, वो 5 मिनट के लिए घुटन महसूस करेगा। जो इस निजाम के अंदर इस वक्त हो रहा है, जिस तरह जकड़ लिया ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, हर एक का सांस बंद होगा। ये मेरी बात आप लिख कर रख ले। मैं एक बात बार बार कहता हूं, बारी बारी सबकी बारी। वो सहाफी जो कल इंजॉय करते थे ना कि आज इसको मार पड़ रही है, इसको मार पड़ रही है, मैंने उस वक्त कहा था कि बारी बारी सबकी बारी, और उन सबकी बारी आई। जो रह गए हैं ना, मेरी बात लिखकर रख लें, आप सबकी भी बारी आएगी। आज भी इकट्ठे हो जाएं, सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाएं, सारे सहाफ़ी इकट्ठे हो जाएं, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यहां पे रोकें और उन्हें कहें कि आप अपना आईनी काम करें और हमें हमारा काम आप करने दें आज़ादी के साथ। तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। एक और वजीर का बयान आया था, वो कहता है जी अपर क्लास थी वो मिडिल क्लास बन गई, मिडिल क्लास लोअर क्लास बन गई, और लोअर क्लास का बेड़े गर्क हो गया। ये एक और वजीर है, काबीना का मेंबर है, वो बेचारा भी ये कह रहा है। और ये लोग झूठ नहीं बोल रहे। पाकिस्तान की सिचुएशन ही ये है।